डिजिटल पेज मैथमेटिक्स क्रैश कोर्सेस का टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किया है डेफिनेट इंटीग्रल्स का वीडियो नंबर फर्स्ट। ये सब वही पोर्शंस हैं जो हमने अभी बुक सिखाई थी इससे पहले वीडियोस में, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। पर उसमें क्या होगा, केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई समझाएगा नहीं, आवाज़ नहीं आएगी। इस वीडियो में हमारी आवाज़ भी रहेगी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी रहेगा। क्वेश्चन आता है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जनरली होता है एफ एक्स प्लस सी। किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन होने के बाद क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। अगर उस पर लिमिट चढ़ा दी जाए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे जो आता है पोर्शन एफ ऑफ एक्स, इस पे भी हो जाता है लिमिट पोर्शन ए टू बी, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए। वो एक लिमिट में होता है, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं लिया जाता, ठीक है ना। तो एफ बी माइनस एफ ए इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। वह x इक्वल टू ए है लोअर लिमिट एंड x इक्वल टू बी है अपर लिमिट। जनरली हम कांस्टेंट जोड़ते हैं, जब लिमिट नहीं होती है तो कांस्टेंट जोड़ा जाता है। और जब हमारे पास क्या है, एक लिमिट पॉइंट आ गया, यहाँ से यहाँ तक ही इंटीग्रेशन करना है, तो उस एरिया में जो इंटीग्रेशन हुआ वो डेफिनेट हो गया। ए टू बी के बीच जा रहा है, ए टू बी से इस लिमिट इज लोअर लिमिट एंड बी से अपर लिमिट, यानी इस लिमिट के बीच ही इंटीग्रेशन होना है। उस इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डी आई। एंड आगे है इंटीग्रेशन अगर लिमिट सेम हो, ए टू ए डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, ए टू ए, या अगर ए इक्वल टू बी था, ए इक्वल टू बी है, या ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए इक्वल टू बी, देन इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। सेम ही बात है, ए टू ए है या लिमिट बराबर है तो 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर उसके बीच में ए एंड बी के बीच में कोई पॉइंट है सी, तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से उसे 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 0 to 90 है तो 0 to 90 में 0 to 45 एंड 45 to 90, ठीक है। इस तरह से इसको 2 स्टेप में तोड़ा जा सकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यह भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये अगर एक प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है ए टू बी ए टू, तो इसका हो जाता है ए प्लस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए प्लस बी, ठीक है ना, यानी कि ए प्लस बी बाई टू या बी प्लस ए बाई टू ए टू बी एन एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। इस तरह से इसका टर्म टूट के आता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट से 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बहुत मोस्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होना है। एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। माइनस ए टू ए कब होता है? इफ़ एफ इज़ एन ओड फंक्शन।
अगर f कोई ओड फंक्शन है तो ये क्या होता है 0 एंड माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ f इज एन इवन फंक्शन। अगर f कोई इवन फंक्शन है तो आगे प्रॉपर्टीज आती है लिमिट 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड 0 आती है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। सारी प्रॉपर्टियाँ एक साथ मिल नहीं पाती हैं। इंटीग्रेशन 0 to n a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जनरली किताबों में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। इफ़ एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके आगे जो रीजन्स हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब होता है, इंटरव्यू में पूछ लिया आपने, बता दिया ये इक्वल टू ये 0 to 2 है तो रीज़न पूछा जाएगा इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड कब नहीं, कब बराबर होता है 0 के, यानी कि इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। जब तक कंडीशंस मालूम नहीं होंगी तो अगर एग्ज़ाम में आजकल जो है शॉर्ट पॉइंट ज़्यादा आने लग गए हैं, यानी इन्हीं पॉइंट्सों से लेकर क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, जनरली क्वेश्चन बुक्स में दिए हैं वो तो सब करते चले जाते हैं, पर पॉइंटों पर डिपेंड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2। अगर लोग साइन एक्स डी एक्स है, ये एक क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं माइनस एज ए प्रॉपर्टी माइनस का π/2 log 2, इसका आंसर यही आता है। एंड ऐसे ही है 0 to πx फाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू π/2 0 to π फाई ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू पाई 0 to π/2 फाई ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स एंड 0 to a एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2a 0 to a फाई ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है इफ़ फाई ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। ये सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। अगर हमारे पास ये तो एक क्वेश्चन है, लोग साइन एक्स लोग कोस एक्स का आता है माइनस का π/2 log 2 0 to πx फाई ऑफ साइन एक्स, तो फाई ऑफ एक्स साइन एक्स है, ये कन्वर्ट होकर आ जाता है π/2 0 to π फाई ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको यानी कि सोल्व करते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, ये क्वेश्चन के रूप में बनेगा और उसको भी आगे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ ले जाते हैं, है ना, π/2 पाई इंटू π/2 हो जाता है फाई ऑफ साइन एक्स। तो ये इसका कन्वर्जेशन रूप है, इस तरह से ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो 12 प्रॉपर्टी हो गया 0 to a एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 1/2a एंड 0 to a फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि यही वाली जो है प्रॉपर्टी तोड़ दी गई, ये और ये लगभग सेम है। फाई ऑफ साइन एक्स है या फाई ऑफ एक्स है वो भी वही होती है। तो ये 12 अभी प्रॉपर्टीज़ आई हैं, इसके आगे कुछ प्रॉपर्टियाँ आई हैं, फिर क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ एम एंड कैपिटल एम are the smallest and greatest value of the function, the smallest and greatest value of the function। फंक्शन डिफाइन कर रहा है एफ ऑफ एक्स से, ठीक है ना, एंड फंक्शन
एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एन इंटरवल, ए क्लोज इंटरवल है, बी ओपन इंटरवल है, देन एम बी माइनस का ए, ये रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये होता है कैपिटल एम बी माइनस ए, ठीक ना। ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखेंगे, पीजीटी वगैरह में आ जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये किस तरह से बन जाती है ना। तो इसको थोड़ा सा फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, इसी टाइप का है। अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑन लिमिट ए टू बी, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी, अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है ऑन लिमिट ए टू बी, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लेस देन इक्वल होगा ए टू बी एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स के, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कन्वर्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा पॉइंट नंबर 15 हो गया था 16, ठीक है। 1 लेस देन 0 to 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स ई, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये एक प्रॉपर्टीज टाइप है, यानी कि इतनी की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान 1 और ई के बीच में लाई करता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा एंड ई के बराबर या ई से छोटा, सॉरी 1 से बड़ा। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको प्रॉपर्टी की तरह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक दिया है जैसे कि π/4 एंड 0 to 1 dx y√1 प्लस एक्स की पावर 4 लेस देन टू 1, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। आगे बढ़ते हैं हम इसकी आगे अदर प्रॉपर्टी के लिए। एफ ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी इज़ एन ओड फंक्शन, फंक्शन ऑफ टी एक ओड फंक्शन है। देन एफ ओ एक्स लिमिट ए टू एक्स एफ ऑफ टी एंड डी टी इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन एक इवन फंक्शन होगा। इफ एफ ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन, ये कोई इवन फंक्शन है, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट 0 to x, ये भी 0 to x ही होना चाहिए, 0 to x, एंड एफ ऑफ टी डी टी इज़ एन ओड फंक्शन। मतलब कहने का ये हुआ, अगर एफ ऑफ टी ओड है तो एफ ऑफ एक्स इवन होगा, एंड एफ ऑफ टी इवन है तो एफ ऑफ टी इवन है तो फाई ऑफ एक्स क्या होगा, ओड होगा। तो ये दो अलग अलग रूप हैं इसके, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी आपको याद करनी है ताकि आगे दिक्कत ना हो, या इन पे ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, इन पे ही क्वेश्चन बन जाया करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, इसको भी याद करना है, यानी कि डी एक्स वाई, ये हो सकता है किसी बुक में क्वेश्चन बना के रख दिया हो, बीटा माइनस एक्स इक्वल टू पाई वेयर बीटा इज़ ग्रेटर देन टू अल्फ़ा। इस पे अगर क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे 2 to 3 दे दिया, क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है, तो यानी अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो x माइनस का 2 एंड 3 माइनस का x, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो आंसर क्या आएगा, पाई आएगा, है ना। आंसर क्या आने वाला है, पाई, क्योंकि डिफरेंट बीटा माइनस अल्फ़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन टू अल्फ़ा, और इसमें ये और होना चाहिए था पाई बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना, जितने का डिफरेंट है वो, क्योंकि बीटा जैसे कि हमारा 3 माइनस का 2 है, यहाँ पे होना चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा जितने का अंतर है, क्योंकि कितने का डिफरेंट है, 3, बीटा 3 है और अल्फ़ा 2 है, 3 माइनस 2 1 पाई इंटू 1, है ना। हो सकता है कि पहले मुझसे रह गया लिखने से, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही का अंतर देते हैं, है ना।
एक ही का अंतर, जैसे 2 3 3 4 4 5 इस तरह से बनाते हैं। अल्फ़ा बराबर 2 दे दिया, बीटा इक्वल टू 3 दे दिया, तो इस तरह से ही क्वेश्चन बना होता है। तो मैंने बुक्स में दिया था ये, तो जिन लोगों के पास है वो थोड़ा सा वो ध्यान दे लेंगे, और अदरवाइज़ क्रैश कोर्स हम चला ही रहेंगे। वो सारी चीज़ें जो बुक्स में हैं और जो हमारे 20 प्रैक्टिस सेट है उनका सोल्यूशन प्लस पीजीटी के लिए अलग से 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ताकि जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। एक दिन में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा की क्लास तो रहेगी, आधा मिनिमम है और एक तो ज़्यादा सा, ठीक है। 1 घंटा बहुत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उतना क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे, मैं मानता हूँ। जिसकी तैयारी करना है वो करेगा। आप देखिए अगला प्रॉपर्टीज़ है ये, ठीक है। ये हमारा इस वाले में पाई हो गया था। अल्फ़ा टू बीटा एक्स माइनस का अल्फ़ा बीटा माइनस का एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 8 बीटा माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर इसी टर्म में अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं 1 to 2, अल्फ़ा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 1 एंड 2 माइनस का एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 8। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 इक्वल टू हो गया पाई बाई 8। इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। ये भी डायरेक्ट हम फॉर्मेट की तरह ही याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं डायरेक्टली अगर फॉर्मेट की तरह याद कर ली जाए तो वो बहुत इजीली हो जाती है। नेक्स्ट है, ये भी फॉर्मूला की तरह हम याद रखेंगे, एक्स माइनस का ए बटे बी माइनस का एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 बी माइनस का ए, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 इक्वल टू हो गया एक्स माइनस का 1 एंड 2 माइनस का एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 2 माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। नेक्स्ट, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स टी एक्स वाई एक्स का मोड इक्वल टू होगा एफ ऑफ 0। ये होगा कैसे, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, इस पर अगर क्वेश्चन हो सकता है, ये एक प्रॉपर्टीज होगी एफ ऑफ 0, ठीक है ना। ये क्या है, एक फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह मेरा ई की पावर एक्स आ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको सॉल्व करने बैठते हैं, सॉल्व करने का वहाँ पे टाइम नहीं होता है, तो फंक्शन क्या आ गया ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ई की पावर 0। फंक्शंस में क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 यानी ई की पावर 0, ई की पावर 0 यानी कि 1। अगर यहाँ पे हमारा जो फंक्शंस है अगर हो जाता है कितना कोस एक्स एंड डी एक्स बाई एक्स का मोड ही आ गया, तो क्या हो जाएगा कोस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अगर यही मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्सटेंड टू 0, आप सॉल्व करने में लगे बैठे हैं, आप फॉर्मेट नहीं याद है तो बहुत लंबा उसको करने में लग जाएंगे। साइन एक्स दे दिया फंक्शन की जगह, तो क्या करेंगे, यानी कि साइन जीरो इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये आज फॉर्मूला है अभी, क्योंकि क्वेश्चन अभी बाकी हैं, क्वेश्चन चलेगा। तो मैं अभी 22 पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम एक में 2 3 पॉइंट बन चुके होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी बुक्स में हैं, उसी से मैं करा रहा हूँ, जो मैंने राइटिंग अपनी हैंड राइटिंग में किया था वही सारा चीज़ें हैं। बट उसमें थोड़ा सा कहीं मिस प्रिंटिंग भी रहा है और आवाज़ नहीं है मेरी, है ना, सॉल्यूशन के साथ नहीं है, कहीं सॉल्यूशन है कहीं नहीं भी है। ये देखिएगा, ये होता है 1/2 बी माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड इस फॉर्मेट को याद रखेंगे। अगर इस पे कहीं और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि 1 to 2 दे दिया, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स बटे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 + 2 - एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 माइनस का 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। अगर लिमिट 2 से 3 होगी, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, तो होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स बटे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 माइनस का एक्स इक्वल टू है 1/2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। लिमिट 5 to 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बटे एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ 5 प्लस का 7 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी क्वेश्चन इस तरह से लिखा, लिमिट 5 to 7। परेशान होगी क्या आने वाला आंसर, तो आंसर था हमारा बी माइनस ए, यानी कि 7 माइनस का 5 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इक्वल टू
1 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इस पे डिपेंडिंग अगर कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे के सारे क्या है वो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 हो गया, 24 पॉइंट। लिमिट है a टू b x माइनस ए का मोड एंड x माइनस बी का मोड का होल ऑफ ब्रैकेट्स एंड dx ये इक्वल होता है b माइनस ए के स्क्वायर के। ठीक है, ध्यान रखेंगे मोड ऑफ x माइनस ए है प्लस मोड ऑफ x माइनस बी। अगर क्वेश्चन दे दिया लिमिट 2 to 3 मोड ऑफ x माइनस का 2 प्लस का मोड ऑफ x माइनस का 3, ठीक है, का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आंसर डायरेक्टली दे देना है। ये नहीं कि हाँ भाई इसको सॉल्व करने बैठेंगे और इसमें हम टाइम बिता रहे हैं, तो वो हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ट्रिकी का क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले जाएं। आगे हमारी प्रॉपर्टीज आती है 0 to π/4 10 की पावर nx प्लस 10 की पावर n माइनस का 2x एंड dx इक्वल टू होता है 1/n-1। अब देखेंगे आगे इस पर क्वेश्चन आ रहा है 0 to π/4 10 की पावर n इक्वल टू 3 रख दिया और 3 माइनस का 2 यानी कि x हो गया 10 की पावर 3x प्लस 10x इक्वल टू n इक्वल टू क्या था 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू क्या है 5, अगर क्वेश्चन आ गया 10 की पावर 5x प्लस 10 की पावर 5 माइनस का 2 यानी कि 10 की पावर 3x, ये क्वेश्चन आ गया। पीजीटी में अक्सर देखा जाता है 0 to π/4 10 की पावर 5x प्लस 10 की पावर 3x। अरे ये तो हमने किया ही नहीं, तो हमारे पास क्या है n इक्वल टू 5 माइनस 1 1/4। इसका आंसर कितना आने वाला है 1/4 आएगा। बहुत ईजी है, तो प्रॉपर्टी ये बेसिस है, इनको ध्यान रखना है केवल, और अन्यथा तो क्वेश्चन सोल्व करने में लगे रह जाएंगे, वो उतना टाइम नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है इंटीग्रेशन 0 to π/4 जैसे 10 में था वैसे ही कोट में भी होता है कोट की पावर nx प्लस कोट की पावर n-2x एंड dx इसका मान भी n-1 ही होता है। इसमें भी हम इसी प्रकार से फॉर्मेट बना सकते हैं, यानी कि n इक्वल टू मान लिया आपने n इक्वल टू 3 रख दिया, 2 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 2 माइनस 2, n इक्वल टू 3 से स्टार्टिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बना रहे फंक्शन, एंड कोट की पावर 3x प्लस का कोट की पावर 3 माइनस 2 1 यानी कोट x। ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर आएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 1/2। अगर n इक्वल टू 5 है तो लिमिट 0 to π/4 कोट की पावर 5x प्लस का कोट की पावर 5 माइनस का 2x यानी कि कोट की पावर 3x एंड dx इक्वल टू 1/5 माइनस 1 यानी 1/4। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज 0 to π/2 एंड साइन की पावर nx dx, देन in इक्वल टू होता है n-1/n in-2। ठीक है, ऐसे और in इक्वल टू 0 to π/2 एंड कोस की पावर nx dx, इसमें भी ये BSc स्टैंडर्ड में हुआ करता है ये वाली फॉर्मेट n-1/n in-2। साइन एंड कोस दोनों में ही in इक्वल टू n-1/n in-2 ही होगा, क्योंकि कंबाइन करके चीज़ों को बनाया गया है, चाहे वो इंटर लेवल हो या BSc है IIT हो या कंपटीशन का कोई भी, तो जो इसमें आता है उस लेवल से इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तो सीधा क्वेश्चन स्टार्टिंग होंगे। ठीक है, ये आपने बहुत पहचाना होगा sin x प्लस का cos x dx या 0 to π/2 cos x बटे sin x प्लस cos x dx इक्वल टू आंसर π/4 आया करता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन एक कर देते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ और बन जाएंगी, जैसे कि यही वाला है। पहला है 0 to π/2 एंड sin x अपॉन
साइन एक्स प्लस का कोस एक्स एंड डी एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें यूज़ कर देते हैं 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस का कास π/2 माइनस एक्स डी एक्स बाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू 0 to π/2 एंड कोस एक्स बटे कोस एक्स प्लस का साइन एक्स टी एक्स इक्वेशन नंबर 2 होगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सभी का 1 पे 2 को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, 1 एंड 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और नीचे भी होना है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स एंड डी एक्स, ये कैंसिल होकर बनाएगा 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 to π/2। ठीक है, देन 2i इक्वल टू हमारा बन रहा है 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, लिमिट डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इक्वल टू π/2 देन i इक्वल टू बनेगा π/4। ठीक है, तो ये कई फॉर्मेट से हमारा π/4 आता है, वो हमें लिखना है कि किस किस से हमारा ये π/4 आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ डायरेक्टली क्योंकि टाइम कम है और आपको जैसे साइन इतना है तो π/4 आता है और इसी के आगे अगर 0 to π/2 रूट साइन एक्स, ये मालूम होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार लगे हुए हैं उनको पता होगा कि इसमें ये आ जाता है, आंसर डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है ना, जो पहली बार हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा होगा कि हाँ रिवाइज में नहीं हो, ये π/4 आ गया। नेक्स्ट है 0 to π/2 tan x अपॉन tan x प्लस का कोट एक्स टी एक्स इक्वल टू 0 to π/2 एंड कोट एक्स अपॉन tan x प्लस का कोट एक्स टी एक्स, इसका भी मान π/4 ही आएगा। ऐसे ही अगर इन पर रूट चढ़ जाए अंडर रूट tan x अपॉन अंडर रूट, ये डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करने से क्या होगा टाइम बचेगा। इनका आंसर क्या आना है, सबका π/4 आना है। ठीक है ना, रूट tan x अपॉन रूट कोट एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू π/4। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड sec x अपॉन sec x प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to π/2 कोसेक एक्स डी एक्स अपॉन एंड sec x प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू π/4। ठीक है, ये भी π/4 आना है। इनका अगर रूट कर दिया जाए तो वो भी π/4 आना है, यानी कि आगे लिमिट 0 to π/2 ये अंडर रूट sec x अपॉन अंडर रूट sec x प्लस अंडर रूट कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, ये हो गया कोसेक एक्स रूट sec x प्लस का अंडर रूट कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू बनेगा π/4। ठीक है, इसी टर्म में आगे हमारा फॉर्मेट है 0 to π/2 ए की पावर साइन एक्स अपॉन ए की पावर साइन एक्स प्लस का ए की पावर कोस एक्स सेन टी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 ए की पावर कोस एक्स अपॉन ए की पावर साइन एक्स प्लस का ए की पावर कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू बनेगा π/4। इसका आंसर भी क्या बनना है, π/4 ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिमिट 0 to π/2 ए की पावर tan x अपॉन ए की पावर tan x प्लस का ए की पावर कोट एक्स टी एक्स, क्योंकि अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आप फॉर्मूला समझिए, आज मैं केवल फॉर्मूला दे रहा हूँ और कल से हमारे होंगे स्टार्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आज फॉर्मूला है, इन पे ही 50-100 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा π/4। सभी का आंसर π/4 बन रहा है।
तो आगे मैं 28 था, इसको बढ़ा के 30 कम से कम कर देता हूँ, क्योंकि 30 मिनट में 30 का एवरेज, हाँ, e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके आंसर ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, TGT PGT और प्रवक्ता वगैरह बहुत एग्जामों में आया है क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी है 0 to 1 x e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल टू dt होगा एंड x dx इक्वल टू हाफ dt होगा। पर कन्वर्ट द लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0, ये लिमिट किसकी थी, x की थी। अब हमें t में कन्वर्ट करनी है, x इक्वल टू 0 रखेंगे, दैन t इक्वल टू आ जाएगा 1, और x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 1 है, हाँ सॉरी, t इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0। तो लिमिट तो कोई चेंज हुई नहीं, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 हो गया, और x dx इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 1/2 dt आ गया, और ये हो गया e की पावर t, यानी 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t लिमिट 0 to 1 dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा लिमिट 0 to 1 1/2 e की पावर 1 माइनस का e की पावर 0, यानी कि 1/2 e माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका आता रहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, बार बार आता है। एक पॉइंट आगे और बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं थोड़ा करता चला जाऊँगा क्वेश्चन, मेरी स्पीड बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो जो लोग मुझसे परिचित हैं वो मुझे जानते होंगे, क्योंकि स्पीड के मामले में कोई समस्या नहीं है। आंसर ये है log 2 c है, log 2/1 का log 2 आंसर भी याद होना चाहिए, ये इसका आंसर आएगा, और इसमें है नॉन, ठीक है। तो मैं आज ही इस सेक्शन को आज ही यहाँ स्टार्ट करता हूँ, कल से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और तो मैं इसको प्रयास करूँगा। क्या करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 का log x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन करते हैं, दिस इज 0, log x का 1/x dx इक्वल टू dt, यानी कि ये पोर्शन इक्वल टू हो गया, कन्वर्ट हो गया dt में, लिमिट पुट रखेंगे, log 1 0 हो जाएगा, log 2 यानी कि लिमिट पॉइंट हो जाएगा हमारा log 1 से, यानी कि 1 प्लस log 1 0, log 0 1 होता है, log 1 0, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस log 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -2 1 प्लस का log 2, इसमें लिमिट ड्रा कर देंगे, सोल्विंग कर देंगे, t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये आंसर अपने आप ही सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा।